हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। राइट, हमने कुछ चीज़ें देख ली है। ओके, क्या देखा हम लोगों ने? फ्रैक्शन टू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल टू फ्रैक्शन करते वक्त हमारे पास कुछ चीज़ें आई। क्या है वो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। जैसे आपके सामने डेसिमल था इस तरह से 0.2 बार, इसको आपने सॉल्व किया और आपका आंसर आया था 2/9। कैसे आया लास्ट वीडियो में देखिएगा, मैंने पूरा बताया है, एक बार नहीं कई बार। ठीक है, फिर हमने देखा इस तरह से अगर दो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, यहां तो सिंगल डिजिट थी, दो डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या आ जाएगा? 21/99। या एज इट इज 21/99। ठीक है, कैसे आया ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया, एक बार देखें उस वीडियो को दोबारा। अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं 0.131 बार, राइट, 131/999। समझ गए मेरी बात? मतलब एक डिजिट रिपीट हो रही है तो नीचे एक 9 आएगा, अगर दो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो नीचे 2 9, 3 डिजिट्स 3 9। राइट, फाइन। तो ये इस तरह से हमने देखा था, पूरा प्रोसेस देखा था कि हम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसा हमने पूरा प्रोसेस देखा था। ओके, फाइन। तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसे 2 तो आ ही गया अपॉन 9, 21 के ऊपर बार है, दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 21/99। 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 131, ठीक है, तो 131/999। 4 डिजिट्स रिपीट हो रही हो तो 0.1523। 4 डिजिट्स यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, ठीक है, राइट, तो क्या आ जाएगा? 1523/49। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब देखो हमने इसका प्रोसेस देख लिया है ना। हमने लास्ट 2 क्लासेस में प्रोसेस देखा, क्या प्रोसेस है इस डेसिमल को इस फ्रैक्शन में चेंज करने का, क्या प्रोसेस है, ये हम लोग लास्ट 2 क्लासेस में देख चुके हैं। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, याद रखना है आगे के क्वेश्चंस के लिए। याद रखना है मतलब आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? ठीक है, राइट। कैसे डायरेक्ट यूज़ करेंगे उसके लिए आप इसको लर्न रखिएगा। क्या लर्न करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर आपके सामने इस तरह, मतलब अब हमने पूरा कर लिया है, अब क्या लर्न कर रहे हैं? अगर इस तरह से नंबर दे रखा हो, किस तरह से? 0, जैसे मैं बता रहा हूँ ना इसी पैटर्न में होना चाहिए, उसके अलावा काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे 0 फिर डेसिमल, राइट, फिर यहां पर लिखा हुआ है 3 बार। समझ रहे हैं? इस तरह से पोजीशन होनी चाहिए, मतलब 0 डेसिमल और फिर बार, इसी तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/9। समझ रहे हैं? अगर ऐसे लिखा हो तो 0.23 बार, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 999? आंसर इज नो। ये अरेंजमेंट नहीं चलेगा। कैसा अरेंजमेंट चलेगा? 0 फिर डेसिमल होना चाहिए, फिर बार वाली क्वांटिटी होनी चाहिए, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं। अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/9। क्यों लिख सकते हैं 3/9? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा प्रोसेस देखा, ठीक है, कि इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व कर कर हम इसको लेके आए। अब हम याद रख रहे हैं डायरेक्ट इसको। ठीक है, फाइन। इसी तरीके से अगर यहां पर लिखा हुआ है 0 के बाद डेसिमल, फिर 2 डिजिट्स हैं, बार है, पर अरेंजमेंट यही होना चाहिए। मतलब जो डेसिमल है वो कहाँ होना चाहिए?
राइट, बार के आगे होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13/99, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है। समझ गए ना मेरी बात? अरेंजमेंट यही होना चाहिए, जो डेसिमल है वो बार के आगे होना चाहिए डेसिमल, तो हम ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसा हमने देखा, ठीक है। और इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमने लास्ट क्लास में देखा। चलो कुछ क्वेश्चंस करें आप, ताकि आपको क्लियर होगा। चलिए, आपको दे दिया यहां पर क्वेश्चन 5.2 बार, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे? ओके, आप देखो, मैं इधर लिखता हूं आंसर 5.2 बार, राइट। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 + 0 डेसिमल 2 बार। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखो 5 है, 5 के पीछे डेसिमल लगाकर 0 लगा सकते हैं, किसी भी नंबर के पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5.0 मतलब 5। अच्छा, फिर क्या चाहिए हमें, 0.2 बार। हमें क्या करना है यहाँ पर, प्लस, तो क्या आ जाएगा, 0 + 2 बार 2 बार, डेसिमल 5 + 0 5। ओके, तो 5.2 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 0.2 बार, ठीक है। चलो जी, अब आप देखो 5 + 0.2 बार, हमें याद है, मैंने अभी बोला था याद रखना, डेसिमल और फिर बार वाली क्वांटिटी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/9, ठीक है। बार के जस्ट आगे डेसिमल है, वैसी कंडीशन आ गई जो हमने पढ़ा था, है ना, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए 2/9। अब एलसीएम ले लेते हैं, राइट, फाइन। एलसीएम लेना नहीं आता है तो आपके लिए जो डाउट टीचर अपॉइंट हुए हैं, प्लीज़ आप उनसे पूछिएगा। एक मैं भी बता देता हूँ यहाँ पर कैसे एलसीएम लेंगे, वो सिंपल वाला मेथड देखते हैं। पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो, 1 और 9 इनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 × 9 45, फिर प्लस साइन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 2, तो कितना आ जाएगा, 47/9। इस तरह से ये डेसिमल किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में चेंज होगा, ठीक है। एक और देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यहां पर देखते हैं 23.43 बार। इसको सॉल्व करना है, करते हैं। आंसर लिखता हूं यहां पर 23.43 बार। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 23 + 0.43 बार, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखो, प्लस करें इसको, 23 किसी भी नंबर के पीछे डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं, एक नहीं, जितने 0 लगाने लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इधर लिख देते हैं 0.43 बार, प्लस करते हैं तो 0 + 10 43 आ जाएगा, 23 + 0 23। तो देखो, इसी को तो हमने अलग करके लिखा है, मतलब आप डेसिमल वाले को अलग करके लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, कैसे, 23 प्लस, राइट, 0, मैंने बोला था डेसिमल कहाँ होना चाहिए, जस्ट बार के आगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो यह आ जाएगा 43/99, ठीक है। चलिए एलसीएम लें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 99 × 1,
फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 23 इंटू 99 कर लें, 99 इंटू 23, 3 इंटू 9 27, 2 कैरी, 3 इंटू 9 27 और 2 29, 2 इंटू 9 18 कैरी 1, 2 इंटू 9 18 प्लस 1 19, 2277, राइट। एलसीएम लेना बता रहा हूँ, जो सिंपल वाला लेते हैं ना अपन, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 2277, फिर प्लस का साइन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 43, ठीक है। चलिए तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 43 प्लस कर देते हैं इसमें, तो कितना आ गया 2320 अपॉन 99। इस तरह से डेसिमल किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हुआ। आपको बात समझ में आ रही है? तो दैट मीन्स आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमने कल देखा था उसका हम डायरेक्ट इम्प्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हम डायरेक्टली इसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इतना क्लियर है? चलो मैं 2 मिनट बोर्ड पे से हटता हूँ, आप देख लें, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई, चलो और क्वेश्चन करते हैं, मतलब आज हमें सिर्फ अप्लाई करना सारा है। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है 0.32 बार, ठीक है, ओके। हमें इसको किससे चेंज करना है, ठीक है, राइट, फ्रैक्शन में चेंज करना है, ओके। थोड़ा और सिस्टमैटिक करते हैं। आंसर मैंने इस तरह से लिख दिया, लेट x इक्वल्स टू 0.32 बार, ओके। अब देखो यहां पर जो डेसिमल है, राइट, ये बार के आगे नहीं है। अगर मैं इसको, ये पूरा डेसिमल ही दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ये जो डेसिमल है इसको बार के आगे पहुंचाना है, मतलब राइट में शिफ्ट करना है, एक शिफ्ट करना है, ओके। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था तरीका, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 10, वी गेट 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.32 बार इंटू 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि डेसिमल को मेरे को एक डिजिट राइट में शिफ्ट करना है। करते हैं 10x इक्वल्स टू, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट यहां से इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3.2 बार। कैसे बता देता हूँ, 3 इंटू 10, डेसिमल हटा देंगे तो 2 0 आ जाएगा, 32 बार अपॉन 10, सॉरी 100, 2 डेसिमल है तो 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 32 बार अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा 3.2 बार। मैंने इसको सॉल्व करके बताया, ओके। ऐसा हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, फाइन, ओके। तो अब आप देखो क्वेश्चन में क्या था, डेसिमल बार के आगे नहीं था, हमें इस डेसिमल को किसी भी हालत में बार के आगे ले जाना है, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको यहाँ से इधर शिफ्ट करना था एक डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर 2 डिजिट शिफ्ट करना होता तो हम 100 से करते, ठीक है। चलिए फिलहाल हमें एक डिजिट शिफ्ट करना था, हमने 10 से किया तो यहाँ पर आ गया। अब आप देखो 10x इक्वल्स टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 0.2 बार, बताया मैंने। देखो आप 3 को क्या लिख सकते हैं, 3.0, 0.2 बार प्लस करो, 0 प्लस 2 बार 2 बार, 3 प्लस 0 0,
तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब वैल्यू रखते हैं 10x इक्वल्स टू 3। अब इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है। ओके फाइन, आपको याद है ना, भूल तो नहीं गए आप, ठीक है। अभी बताया था स्टार्टिंग में, मैंने बताया था इस तरह से कि डेसिमल अगर जस्ट बार के आगे हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 2/9, ठीक है। और अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 99। और अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 999। बस मैंने आपको बोला था कंडीशन एक ही है कि डेसिमल कहाँ होना चाहिए, जस्ट बार के आगे होना चाहिए, देखो। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, और डेसिमल के आगे सिर्फ 0 होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम बार बार क्वेश्चन में यही कंडीशन लेके आ रहे हैं, देखो, ताकि हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, राइट। चलो लिखते हैं 2/9, डायरेक्ट लिख दिया, राइट। और इससे हम इसको कैसे लेके आए, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, अभी हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 10x इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 9 × 1 9 है ना। मैंने बोला था डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 × 9 27, प्लस ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, राइट। तो 10x इक्वल्स टू 29/9, राइट। अब ये 10 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 29/90, राइट। चलिए x हमने किसको माना है, x हमने माना है 0.32 बार को, तो इसकी जगह लिख देते हैं 0.32 बार इक्वल्स टू, x की जगह रखा मैंने, क्या आ गया, 29/90। हमको यही बोला गया था क्वेश्चन में कि डेसिमल को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। समझ में आया, राइट। तो प्लीज़ है ना ध्यान से सुनना, बिकॉज अगर आप मेरे सामने क्लास में बैठे होते तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता, फिर एक क्वेश्चन आपसे करवाता, फिर एक क्वेश्चन लिखता, एक क्वेश्चन आपसे करवाता, तो आपको क्लियर हो जाता। पर अभी ये हो नहीं सकता, इसलिए बार बार आपको इसी को देखना होगा, ओके फाइन। और जो मैं वर्कशीट में क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको करना होगा, ठीक है। मैं और भी क्वेश्चंस बताता हूँ, मैं हट जाता हूँ 2 मिनट के लिए, आप इसको देख के पॉज करके देखिएगा और कॉपी में लिखें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दे रखा है यहाँ पर 0.123 बार। इसको हमें किस में चेंज करना है, हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ओके। करते हैं आंसर। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिखा रहेगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट मीन्स फ्रैक्शन p/q, ठीक है। चलो करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा लेट x इक्वल्स टू 0.123 बार, राइट। पहला टारगेट जो डेसिमल है वो कहाँ होना चाहिए, बार के आगे। अब हमें इस डेसिमल को 2 डिजिट शिफ्ट करके इधर लाना है, 1 2। पिछली बार एक ही डिजिट शिफ्ट करना था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, इस बार 2 डिजिट को शिफ्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देते हैं यहां पर मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स
बाय 100 वी गेट, करते हैं 100 इंटू एक्स, 0.123 बार इंटू 100, ठीक है। सो वी मल्टीप्लाइड बोथ द साइड्स बाय 100, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 100x, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 102.3 बार, राइट। तरीका मैंने अभी लास्ट में ही बताया था, पहले ही बताया। अब आप देखो डेसिमल एक बार बार के आगे शिफ्ट हो गया तो हमारा काम आसान, राइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 प्लस 0.3 बार लिख सकते हैं ना। मैं बार बार बता रहा हूँ, जैसे 12 है, पीछे आप कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं डेसिमल लगाकर, इसमें क्या ऐड करना है हमें 0.3 बार प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यही आएगा, आप देखो 0 प्लस 3 बार 10, 2 प्लस 0 2 1। मतलब आप कोई सी भी स्टेप लिखते हो, अगर उसको सॉल्व करने में पीछे वाली स्टेप भी आ रही है तो सही है, मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखो हम आगे चलते हैं। ओके, अब लिखते हैं यहाँ पर 100x इक्वल्स टू 12 प्लस क्या आएगा 3/9, ठीक है। मैंने बताया था आपको, हम लोग टेबल याद रख रहे हैं, राइट। 0.2 बार इक्वल्स टू क्या आएगा 2/9, 0 अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 21/99, 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 999। पर कंडीशन यही है, डेसिमल बार के आगे होना चाहिए और उसके आगे सिर्फ 0 रहना चाहिए, तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। तो हर बार हम वही सीन क्रिएट करते हैं, डेसिमल को बार के आगे लाते हैं, फिर अलग करके लिख देते हैं ताकि इस तरह का स्ट्रक्चर मिले, 0 डेसिमल बार क्वांटिटी। प्लस 3/9, आप चाहे तो इसको लेस भी कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा ये 1/3, समझ गए ना, 3 इंटू 3 9। 100x इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू 3 36, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1, तो 100x इक्वल्स टू 37/3। आगे चलते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये 100 इधर चला जाएगा नीचे, तो x इक्वल्स टू 37/300, ठीक है। ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 10। अब x को हमने क्या माना है 0.123 बार, तो x की जगह लिख देते हैं 0.123 बार, x की जगह लिख दिया। तो इस तरह से, राइट, जो हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। क्लियर है, राइट। तो मैं बोर्ड पे से हटता हूँ, आप इसको पॉज करके एक बार देख के कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हुआ आपको, फाइन। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, राइट, ये चीज़ें मैंने बोर्ड पे बताई है, मैं कितने भी क्वेश्चंस कर लूँ आपको क्लियर नहीं होगा जब तक आप नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको रजिस्टर में लिखना है, लिख के फिर आपको स्टेप्स को देखना है कि मैं कर कैसे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी फ़िलहाल बहुत बड़ी दिक्कत ऑनलाइन में यही है, ठीक है, आप मेरे सामने नहीं हो प्रैक्टिस कराने के लिए, ओके। तो बस मैं आपको क्वेश्चंस दे के समझा सकता हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो ये मैंने एक और तरीका आज बताया जिसमें हमने डायरेक्ट यूज़ किया वैल्यूज़ को, ओके। अब आप क्या करेंगे, इसके साथ जो वर्कशीट आ रही है उसको बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर आप टीचर से डाउट पूछना तो थोड़ा और समझ में आएगा, फिर दोबारा करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा,
ओके फाइन, तो ये सब आपको अपने इनिशिएटिव पे करना है। क्लास में होते तो मैं आपको कराता, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार रिवाइंड करके पूरा देखें, कॉपी में करें, ठीक है, राइट। और इसके साथ जो वर्कशीट है उसको भी सॉल्व करेंगे। फाइन, तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।